क्या तुम्हारे पास पैसे आते हैं पर फ्लो नहीं बनता? कभी एक पेमेंट आती है, फिर 2-3 वीक का एक साइलेंस हो जाता है, या इनकम ठीक होती है पर सेविंग्स नहीं कर पाते, या फिर स्पेंडिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, फियर होता है, पैनिक होता है, और फिर तुम एक ही बात खुद को बोलते हो, मेरे पास तो पैसे टिकते ही नहीं है यार, मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है। और आपसे दोस्त आपके पैसे लेके जाते हैं और जब आपको जरूरत होती है तो कोई नहीं देता आपको, होता है ना ऐसा। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली बात कि प्रॉब्लम ना पैसा नहीं है, प्रॉब्लम होता है तुम्हारा मनी के साथ रिलेशनशिप। आज की इस वीडियो में मैं 3 चीजें आपको क्लियर कर दूंगा जिसके साथ आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको करना क्या है। नंबर 1 इज इनकम फ्लो ब्लॉक्ड क्यों होता है, उसके रियल रीजंस क्या है। नंबर 2, स्पेंडिंग फियर और लैक माइंडसेट का रूट क्या होता है। नंबर 3, प्रैक्टिकल स्टेप्स दूंगा कि मनी ब्लॉक को कैसे हील। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक एक स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिलेगा। एंड में मैं तुम्हें एक सिंपल सी एक्सरसाइज दूंगा जो तुम आज रात से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इनकम फ्लो ब्लॉक क्यों होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा कमा पाऊंगा, बट यहाँ पे एक पैराडॉक्स है। मेहनत जरूरी नहीं है, लेकिन इनकम फ्लो एक और चीज पे डिपेंड करता है, और वो है तुम्हारा नर्वस सिस्टम। तुम्हारा नर्वस सिस्टम पैसे के अराउंड क्या फील करता है। एग्जाम्पल, तुम्हारे अच्छा, मैं तुम्हें थर्मोस्टेट के बारे में बता कि नर्वस सिस्टम क्यों होता है। नंबर नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे मालूम है, तो पहले तुम ना इसको एक एग्जाम्पल से समझो ताकि तुम रिलेट कर पाओ। अब ध्यान देना एक बात को, तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, तुम्हारी पर्स से 10 रुपए का नोट गिर जाता है और तुम भूल जाते हो और तुम बाद में काउंट करते हो तो तुमको 10 रुपए कम मिलते हैं। 10,000 में 10 रुपए कम, इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फर्क, राइट। अगर यहीं पे 1,000 रुपए या 2,000 रुपए की नोट चली जाती है या 500 की नोट चली जाती है तो तुमको यहाँ पे कुछ फील होता है ना, होता है कि नहीं होता? अगर वो फील होता है जितने पैसों पे, दैट इज योर नर्वस सिस्टम, दैट इज योर थर्मोस्टेट। आइए समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगर तुम्हारा सिस्टम पैसों को लेके अनसेफ है तो तुम 3 पैटर्न्स पे चले जाते हो, और वो पैटर्न्स कौन कौन से मालूम है? पैटर्न नंबर 1, फियर ऑफ स्पेंडिंग। स्पेंडिंग करते टाइम ही माइंड बोलता है कल को जरूरत पड़ गई तो, अगर पैसा खत्म हो गया तो, मैंने गलत खर्चा कर दिया तो, इसकी जरूरत ही क्या है मुझे, मेरे पास तो ऑलरेडी पैंट है, जीन्स है, ये तो महंगा है। इसका रिजल्ट क्या होता है? तुम कॉन्शियसली स्पेंड नहीं करते, या तो इम्पल्सिव स्पेंडिंग हो रही होती है या फिर फ्रीज। पैटर्न नंबर 2, गिल्ट ऑफ रिसीविंग। कुछ लोग पैसे कमा तो लेते हैं पर रिसीव नहीं कर पाते, उनको लगता है मैं डिजर्व नहीं करता, इतना चार्ज करना गलत है, लोग क्या सोचेंगे, और फिर अपनी प्राइसिंग, नेगोशिएशन, अपॉर्चुनिटीज, सब में सेल्फ सैबोटाज। जैसे मेरे साथ क्या होता था, आज से करीबन 5 साल पहले अगर मैं अपनी हीलिंग सेशंस के लिए किसी को बुलाता था, कोई मुझसे पूछता था कितने पैसे लोगे, तो मैं उसको सबसे छोटा प्राइस कोट करता था और वो उसमें भी डिस्काउंट मांगता था तो मैं उसको उसमें भी डिस्काउंट दे देता था। आज की तारीख में मैं अपने 1-to-1 हीलिंग सेशन के लिए 40,000 रुपए लेता हूँ। मुझसे कोई कहता है कि भाई तुम डिस्काउंट दे दो, तो मैं कहता हूँ नहीं सर, डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। आप मनी को सीखना चाहते हो और मनी में ही डिस्काउंट मांग रहे हो, तो सीख क्या रहे हो फिर मुझसे? ऑल यू हैव एन ऑप्शन इज, आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, आई एम ओके विद दैट, बट मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पे पूरा भरोसा है कि तुम जब 1 महीने बाद बाहर निकलोगे यहाँ से तो तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो चुका हो, तुम हील हो गए हो। ठीक है, अब तीसरा माइंडसेट सुनो। लैक माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि तुम गरीब हो, लैक माइंडसेट का मतलब ये है कि तुम्हारा माइंड हमेशा कम है, पैसा कम है, घर में दाल कम है, प्यार कम है, सब कुछ कम है, समय कम है, मनी कम है, सपोर्ट कम है, चांसेस कम है, इसमें फोकस होता है कि नहीं होता? इसको अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो इसको बोलेंगे स्कैरसिटी माइंडसेट। यू ओनली लुक एट द ग्लास हाफ एम्प्टी, यू डू नॉट लुक एट द ग्लास हाफ फुल। और जब माइंड कम पे फोकस करता है तो बिहेवियर भी वही बन जाता है, रिस्क नहीं लेते, इन्वेस्ट नहीं करते, आस्क नहीं करते, बाउंड्रीज नहीं रख। कोई भी आता है पैसे मांग के चले जाता है, पैसे दे भी देते। अब आते हैं मनी रिलेशनशिप्स का रियल मीनिंग क्या है। लोग अक्सर बात करते हैं कि मनी के साथ अच्छा रिलेशनशिप, लेकिन मनी के साथ रिलेशनशिप करना कैसे है? मनी एक एनर्जी नहीं है, पहले एक इमोशनल ट्रिगर है, क्योंकि एनर्जी तो बाद में समझ में आएगी बॉस। मनी तुम्हारे लिए 4 चीजें रिप्रेजेंट करता है, मानो चाहे ना मानो। सेफ्टी, फ्रीडम, पावर, लव एंड अप्रूवल। अगर बचपन में तुम्हें ये फील किया कि घर में पैसे को लेके फाइट्स होते, पेरेंट्स एंग्शियस रहते, ऐसा पेड़ पे नहीं उगता, फियर टाइप के मैसेजेस तुम्हें मिले हैं, तो तुम अर्ली लाइफ में डिप्रिवेशन देखा है, तो तुम्हारा सिस्टम मनी को लेके डेंजर के साथ कनेक्ट कर। इसलिए जब स्पेंडिंग आती है बॉडी में टाइटनेस आ जाती है। क्या है ये? नर्वस सिस्टम।
इसीलिए जब अर्निंग का नेक्स्ट लेवल आता है तुम हेजिटेट करते हो, इसलिए इनकम फ्लो पे गैप लग जाता है। ये लॉजिक का इशू नहीं है दोस्त, ये है कंडीशनिंग का प्रॉब्लम। अब एक सेल्फ टेस्ट करो, इसको आपको सबको सेल्फ टेस्ट करना है ये जानने के लिए कि सचमुच में मेरे अंदर वो है जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं है मैं बकवास कर रहा हूँ। राइट, मेरा गला खराब है, माफ कर देना, लेकिन मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मुझे बनाना है। एक क्विक टेस्ट कर, कमेंट में लिखना 1 2 3 या 4। ओके, नंबर 1, मैं स्पेंड करते ही गिल्ट फील करता। अगर ऐसा करते हो तो नीचे लिखो नंबर 1, मैं पैसों को होल्ड करके रखता हूँ, इंजॉय नहीं कर पाता। अगर ऐसा है तो नंबर 2, मैं इम्पल्सिव खर्च करता हूँ, बाद में रिग्रेट करता हूँ। अगर ऐसा तो नंबर 3, मैं अर्न करना चाहता हूँ पर प्राइस आस्किंग में डर लगा। और अगर ये चारों फील होता है तो नंबर 4, 1 2 3 4 लिख पाई। जो नंबर तुम्हारा है वही नंबर तुम्हारा डोमिनेंट ब्लॉक है। अब आते हैं उस पड़ाव पे जहां पे हम स्टेप बाय स्टेप मनी ब्लॉक्स को कैसे हील। ठीक है, अब मैं तुम्हें 4 स्टेप्स दूंगा, सिंपल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, ज्यादा कुछ मच नहीं है इसमें। ठीक है, स्टेप 1, मनी ट्रिगर जर्नल। आज रात को एक पेज पे लिखो मनी के बारे में मेरे 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ क्या है। जैसे पैसा आता ही नहीं, पैसा टिकता ही नहीं, पैसा बुरा बनाता है, ज्यादा पैसे वाले लोग सेल्फिश होते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है। तुमने किसी मिडिल क्लास बंदे को देख लिया कि उसके पास मर्सिडीज है तो तुमने कहा भाई 2 नंबर का धंधा है। लिखो, इसको लिखो, अपने मन में जो सोच रहे हो उसको लिखो, बल्कि जज मत करो। नंबर 2, स्पेंडिंग फियर को कॉन्शियस बनाओ। नेक्स्ट टाइम जब तुम स्पेंड करो 10 सेकंड का पॉज लो, अपने आप से बोलो मैं अब कॉन्शियसली स्पेंड कर रहा हूँ, मैं सेफ। ये छोटी सी लाइन तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना शुरू कर देती। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, एबंडेंस एविडेंस लिस्ट। लैक माइंडसेट का एंटीडोट होता है ये एविडेंस। अब डेली रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो। आज मुझे क्या मिला, मनी, सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी, हेल्प। आज मैंने क्या क्रिएट किया, आज मेरे पास क्या ऑलरेडी है। माइंड को कम से यानी स्कैर्सिटी से अवेलेबल जो है उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा, स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ, और ये ऐसे ही शिफ्ट होगा। स्टेप 4, मनी कर लिए होओपोनोपोनो करो उस नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने की। जैसे कि आईज क्लोज करो, अपने और अपने मनी के कॉन्सेप्ट को इमेजिन करो जैसे कि एक इंसान तुम्हारी लाइफ में, और स्लोली बोलो I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। लेकिन ये बोल तुम किस चीज के लिए रहे हो, क्यों कह रहे हो, क्या जरूरत है तुम्हें ऐसा कहने की? कभी सोचा इस बारे में? मनी को लेके जो मेमोरीज, फियर, गिल्ट और शेम और स्कैर्सिटी तुम्हारे अंदर स्टोर्ड है ना, ये तुम उसके लिए कर रहे हो दोस्त। सो डेली 5 मिनट काफी है, पर कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं तुमने आज किया, आज जोश में आके तुमने मेरा वीडियो देख के कर लिया, उसके बाद फिर हाँ जी अगले 2 महीने तक नदारद, फिर तुमको लगा अरे यार पैसे के लिए करना पड़ेगा, फिर तुमने करना शुरू किया, फिर छोड़ दिया। ये नहीं करना, कंसिस्टेंसी रखनी है रोज। अगर तुम चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मनी से रिलेटेड आपको एक मैं मेडिटेशन दे दूंगा, उसे करना, रोज करो, एक पर्टिकुलर टाइम चूज करो, ज्यादा लंबी नहीं है, 10 मिनट की है, कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ एक सच बात बताने जा रहा हूँ, पैसों का फ्लो तुम्हारी वर्थ पे डिपेंड नहीं करता, वो फ्लो तुम्हारी सेफ्टी पे डिपेंड करता। जिस दिन तुम्हारा बॉडी मनी के अराउंड शांत हो जाएगा उस दिन तुम्हारा डिसीजन मेकिंग और ज्यादा क्लीन हो, और उसके बाद इनकम नेचुरली स्टेबलाइज हो। तुम्हें लकी नहीं बनना है यार, तुम बोलते हो अरे यार ये बड़ा लकी है भाई, इसका ये हो गया, उसका ना, ये नहीं करना, तुम्हें रेगुलेटेड बनना है। अगर तुम पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे ज्वाइन करो। तो डिस्क्रिप्शन में ना एक कैलेंडरी का लिंक, वो एक पेड कॉल है, उसे बुक करो और अपने मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को शेयर करो। मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसा रोड मैप जिसको फॉलो करके तुम अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते। अगर तुम मेरे मनी अबंडेंस कोर्स में इनरोल कराना चाहते हो तो उसके लिए व्हाट्सएप पे जाके हाई लिखो और इसके बारे में जानने की कोशिश करो, मेरी टीम तुम्हें बताएगी। मैं मिलूंगा तुमको अगले वीडियो में।